जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। देखो, अशोक मतलब मौर्य वंश का एक प्रसिद्ध शासक है। मौर्य वंश की स्थापना कौन करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप सभी ये जानकारी होगी। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन हो? बृहद्रथ। तो इनके बीच में एक अशोक मौर्य नाम से एक महान सम्राट वो, जो काफी इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। अशोक मौर्य, अशोक सम्राट या कई नामन से जाने। यहाँ का शासनकाल 269 बीसी से 232 ईसा पूर्व तक रहे। ईसा पूर्व को मतलब जैसे कि ईसा को जन्म हुआ, ईसा के जन्म में माने एक वर्ष यानी कि पहली वर्ष। तो ये 269 बीसी यानी कि ईसा से 269 वर्ष पहले, तो लगभग आती 2300 वर्ष पुरानी बात, लगभग 2300 के आसपास वर्ष पुरानी बात है। तो यहाँ के बारे में हम बात करने वाले हैं। अशोक की मैंने याद है पिछली वीडियो में अशोक के लघु शिलालेखन के बारे में आपको जानकारी दी। ये 14 शिलालेख अशोक ने और लिखवाए हैं। जैसे आज के जमाने में तो जैसे सरकारें कोई सूचना या कोई नोटिफिकेशन जारी करना हो तो मीडिया के माध्यम से या लिखित समाचारण के माध्यम से जनता को जानकारी दे देवे। पहले जमाने में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, तो शिलालेखन कोई माध्यम रह गयो। शिला मतलब जैसे पत्थर पर लेख लिखवा के और बिन्ने जगह जगह पर गाड़ देवे, तो बिन्ने जनता पढ़ लेवे बा जमाने की भाषा में। तो ऐसे यार अपने शासन व्यवस्था चलावे काज 14 लेख लिखवाए, जो इंडिया की स्वयं की मर्जी से लिखे गए। इनमें पहलो शिलालेख है, पहले शिलालेख में यानी लिखवाए कि कोई हिंसा नहीं करे, वो यानी कि अहिंसा करो सभी, जैसे गांधी जी की तरह अहिंसावादी बनिए। ये कलिंग युद्ध के बाद की घटना है ये। और बलि पर रोक लगा दी, जैसे कोई पशु की बलि या कोई अनुष्ठान है जैसे त्योहारन पर देवी वगैरह में पूजन को बलि पर यानी रोक लगा दे पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में यानी कई पशुओं की चिकित्सा करो, जैसे कोई पशु बीमार है या फिर बाकी कोई अंग विक्षिप्त है और टूट गो, तो बाकी पशु चिकित्सा पे यानी जोड़ दियो। तीसरे शिलालेख में 3 अधिकारी यानी गठित कर दिए। 3 अधिकारी, इनको नाम महत्वपूर्ण पूछे जावे। पहलो अधिकारी और राज, दूसरो युक्तक, तीसरो प्रदेशक। और इन तीनों को जिम्मेदारी सौंप के 5 वर्ष की भ्रमण पे चले हुए, यानी कि अपनी यात्रा पर घूमने निकल गए। चौथे शिलालेख में यानी बहरी घोष यानी कि युद्ध वाली नीति समाप्त कर दी। युद्ध वाली नीति समाप्त करके धम्म घोष यानी कि धर्म, धर्म की नीति यानी अपना ले। ये चौथे शिलालेख में वर्णन है। या के बाद में पांचवों धम्म महामात्र यानी कि धम्म महामात्र यानी धर्म की रक्षा करवे का एक धर्म अलग डिपार्टमेंट बना दियो, धर्म को मंत्री अलग बना दियो। जैसे आजकल जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, ऐसे तो धर्म महामात्र की स्थापना कर दी, यानी कि 5वें शिलालेख में। छठवें में यानी कह दी कि कोई भी जन कल्याण के लिए मोती मिल सके। जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कोई समस्या हो, कोई भी मंत्री या जन कल्याण के बारे में बात करनी हो तो मोती मुलाकात कर सके। ऐसे अशोक ने 6वें शिलालेख में लिखी है कि जन कल्याण के लिए मुझसे मिल सकते हैं ये मंत्री। ठीक है। 7वां शिलालेख जो सबसे बड़ो भी शिलालेख है आपको, यहाँ में लिखी गई है कि सभी धर्मों में समन्वय बनाकर रहना, मिलजुल कर रहना, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जू, बौद्ध, जो भी सभी धर्म है, सभी धर्मों में समन्वय की नीति अपनानी चाहिए। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा पे चले हुए। धम्म यात्रा मतलब धर्म की प्रचार प्रसार करने को यात्रा पे निकल गए हुए। और यहाँ क्वेश्चन बने कि गया में जो धम्म यात्रा करी हुई है ना, अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद करी? राज्याभिषेक आपको 269 ईस्वी बीसी में हुआ, तो बात है राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद में गया की धम्म यात्रा पर गए। गया बोध गया जो बिहार में है। और लुम्बिनी, और 20 वर्ष बाद यानी लुम्बिनी की यात्रा करी। 9वें शिलालेख में लिख रहा छोटे त्योहारों पर रोक लगा दी, यानी जैसे रामनवमी, दुर्गा पूजन इत्यादि, जैसे ये छोटे त्योहार हैं इन पे यानी रोक लगा दी। 10वें में धम्म महत्व, धम्म को महत्व समझाया प्रजाजन को, जैसे धर्म को काम महत्व हिल मिल के रहना चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों को ख्याल रखना चाहिए, ऐसे यानी धम्म को महत्व समझाया। 11वें शिलालेख में यानी अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं, मतलब अपने जो ऑफिसर हैं नियुक्त करे, एक एक बुला के यानी अधिकारी समझाए कि ब्राह्मणों को ना सताएं, मतलब उन्हें परेशान नहीं करें बेफिजूल में। अधिकारी 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्य की स्थापना, स्त्री महामात्य को एक
पद यानी बना दियो। स्त्री मामात्य मतलब स्त्री को धर्म की रक्षा करवे का अलग मंत्री, क्योंकि जो ये अधिकारी रहे 11वीं शिलालेख वाले अधिकारी ब्राह्मण को ना सता, ये मतलब भेदभाव करे स्त्री के संग में। तो स्त्री की शिकायत रहे कि ये हमारे संग में भेदभाव करे, यानी कि हमारी कोई लेडीज ही मंत्री होनी चाहिए। तो यह हिसाब से यानी स्त्री मामात्य की नियुक्ति करवा दी। अशोक के 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है, यहाँ में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। ठीक है। और अशोक को 14वें शिलालेख या लास्ट शिलालेख में आने कही है कि इन शिलालेखन में या इन बातन में जो भी मिस्टेक मुंह पे तय है गई या रह गई, इनकी जिम्मेदारी मुंह पे ना है। ये सब शिलालेख मैंने लिखवाए गए, कोई भी त्रुटि या कोई भी समस्या रह गई हो तो इनका जिम्मेदार मैं ना हूँ, तुम वो को बताइयो, मैं बाबू जो भी उचित दंड हो बाकी संपुष्टि करूंगा। तो ये अशोक के 14 शिलालेख है। आप मुझको बताइए, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करियो, छोटा चैनल है थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।